इजराइल ने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों को बड़े लेवल पर निशाना बनाया है। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ने जहां अपने हथियार छुपाए थे, उस हथियार खाने को ही इजराइल ने उड़ा दिया है। ये तस्वीर देखिए, ऐसा लग रहा है कि मिसाइल लॉन्च हो रहा है, लेकिन ये मिसाइल लॉन्च नहीं, ये इजराइल के खिलाफ जो हिजबुल्लाह ने हथियार इकट्ठा किए थे, उस हथियार खाने पर इजराइल ने हमला कर दिया, जिसके बाद पटाखों की तरह वहां से रॉकेट और विस्फोटक निकलकर एक दूसरे आसपास के इलाकों में बिखर गए। ये खतरनाक हमला इजराइल का हिजबुल्लाह पर अब तक का माना जा रहा है। मेरे दोस्तों, इजराइल ने इसी तरह से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें ये 3 से 4 हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के खतरनाक हमलों में मारे गए हैं। इसके अलावा लेबनान के रेसिडेंटल इलाके में भी दिन दहाड़े इजराइल ने हमला करके लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया है। अब ये जो आपने हमला देखा, ये सिविलियन के ऊपर था। इस हमले में 2 लेबनीज सिविलियंस के मारे जाने की खबर। उधर लेबनान के ऊपर बुरी तरह से हमला कर रहा है इजराइल, और इजराइल के फाइटर जेट लेबनान के ऊपर साउंड बैरियर को क्रॉस करते हुए लगातार उड़ान भर रहे हैं। देखिए, मेरे दोस्तों, हालात ऐसे हैं कि इजराइल ने एक बार फिर इसी दौरान बड़े हमले किए हैं हिजबुल्लाह पर, लेकिन इसी दौरान आपको बता दूं कि इजराइल के सैनिक लेबनान के अंदर घुस भी गए थे बॉर्डर क्रॉस करके। तो हिजबुल्लाह ने मोर्टार दागकर इजरायली सैनिकों को पीछे खदेड़ा है। उधर इसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि इस बार हिजबुल्लाह का कोई रॉकेट इजराइल नहीं गिरा। हजरात, ये जंग हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचा रही है। 415 हिजबुल्लाह के लड़ाके इस जंग में अब तक इजराइल के द्वारा मार डाले गए हैं। उधर यूएन के अंदर लेबनान ने इजराइल की शिकायत दर्ज कर दी है कि हमारे एयर स्पेस को वायलेट करते हुए लगातार इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन इजराइल कर रहा है। पूर्व इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान कामयाब हो गया है हमें एक दूसरी बड़ी जंग में घसीटने में। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने फिर से कहा है कि हम पूरी तरह से इजराइल को बचाने के लिए तैयार हैं, और आने वाले कुछ ही दिन में इजराइल को हम भारी मात्रा में हथियार देने वाले हैं। सुनिए। Two main goals in mind. The first is to reaffirm the commitment of the United States to Israel's security. That's a commitment that we put into practice virtually every day since October 7th, including when Israel was attacked directly by Iran back in April. In recent weeks, given the heightened tensions, we have deployed additional assets to the region. The purpose of the deployment of these assets is not to provoke aggression, but rather to deter it, to make sure that it doesn't happen, but also to make clear that if it does, we are fully prepared to defend Israel. We've coupled this effort with an intense diplomatic campaign. Virtually a global diplomatic campaign. मेरे दोस्तों, अमेरिका के हाउस इंटेलिजेंस कमीशन के चेयरमैन ने कह दिया है कि ईरान इस साल के आखिर तक अपने आप को परमाणु देश घोषित कर सकता है। यानी ईरान इस साल के आखिर तक परमाणु बम बना लेगा। उधर ईरान ने कहा है कि हमें हर शर्त मंजूर है, हम वो कोई भी सिनेरियो मंजूर करने को तैयार हैं जिसकी वजह से और जिस डील से
गाजा के अंदर और फिलिस्तीन के अंदर इजराइल हमला बंद कर दे। उधर नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हम तैयार हैं कि ईरान कोई भी संगठन हम पर हमला करेगा तो हम जवाबी कार्रवाई बहुत बड़ी करेंगे। ישראל ערוכה לכל איום, הן בהגנה והן בהתקפה. אנחנו נחושים להגן על עצמנו, אנחנו גם נחושים לגבות מחיר כבד מאוד מכל אויב שיעז לתקוף אותנו, מכל זירה שהיא. אנחנו במקביל מנהלים משא ומתן לשחרור חטופינו. זו משימה מוסרית ולאומית ראשונה במעלה. אנחנו מנהלים משא ומתן מורכב מאוד, כשבצד השני עומד ארגון טרור עצמי. मेरे दोस्तों, ये एक इजराइल का सैनिक हिजबुल्लाह की मिसाइल से मारा गया है और गाजा के अंदर ये इजराइल का सैनिक इजराइल के ही बमबारी में चपेट में आकर मारा गया है। उधर अल्जीरिया ने खुल्ला गाजा और फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए कह दिया कि हमारी सेना बिल्कुल तैयार है फिलिस्तीन में घुसने के लिए। फिलहाल गाजा और फिलिस्तीन के बॉर्डर को इजराइल ने बंद किया हुआ है। जैसे ही बॉर्डर खुलेंगे हमारी सेना गाजा के अंदर घुसेगी, लोगों की मदद करेगी। गाजा के अंदर हम अस्पताल बनाएंगे, 2 से 3 अस्पताल बनाएंगे और गाजा को दोबारा से बनाकर तैयार करेंगे। सुनिए। ما نتخلاوش على فلسطين بصفة عامة وعلى غزة بصفة خاصة، ونقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة عندنا ما نديرو. وراني توعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلوا لنا الحدود. उधर इजिप्ट इजराइल के आगे झुक गया है कुछ शर्तों के साथ। इजराइल के लिए अब राजी हो गया है इजिप्ट की इजराइल अपनी सेना गाजा और जो इजिप्ट का बॉर्डर है वहां तैनात करे, लेकिन एंट्रेंस पर इजराइल ना होकर फिलिस्तीन अथॉरिटी की सेना भी वहां पर तैनात हो, यानी फिलिस्तीन भी हो और इजराइल की सेना भी हो। इजिप्ट राजी हो गया है। यानी कल तक इजिप्ट कह रहा था कि बॉर्डर पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर हमें इजराइल नहीं चाहिए, लेकिन अब उसे मंजूर है। मेरे दोस्तों, जैसे भारत में मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों को भी बहुसंख्यक समाज परेशान करता है, वैसे ही यहूदी लोग इजराइल के सेटलर्स एक ईसाई लड़की को परेशान कर रहे हैं घेर कर। देखिए। Because you're inside people, try to understand. Let us leave. What inside people? Let us leave. Yes, go. Let inside people. Let's go. Let's walk. You're coming to tell people, please don't. We got you on film. And we got you on film. We got you saying You have to nothing to the respect other children. people. We're leaving, and you're following. Very good, very good. Zon. उधर गाजा के अंदर भुखमरी का हाल ये है कि खाना पेट भर कर किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन छोटे मोटे कुछ संगठन हैं, जैसे आप लोग किसी और थर्ड पार्टी के ज़रिए वहाँ मदद पहुँचा रहे हैं, हम पहुँचा रहे हैं। इस तरह से कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ 4-5 लोग मिलकर जैसे तैसे अनाज इकट्ठा करके आपकी और दूसरों की मदद की आपूर्ति के बाद वो खाना बांट रहे हैं। लेकिन जिस तरह से खाना बन रहा है और खाने को देखा जा रहा है और जिस तरह से लाइन लग रही है, भुखमरी साफ नज़र आ रही है। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما. मेरे दोस्तों,
फिलिस्तीनियों को बर्बाद कर रहा है इजराइल। बिफोर आफ्टर की तस्वीर, ये दोनों एक ही शख्स हैं। सोचिए किस तरह से जब उसे गिरफ्तार किया था, वो शख्स खूबसूरत नौजवान था, लेकिन जब उसे आज़ाद किया है महीनों बाद, तो सोचिए उसके साथ क्या हुआ होगा। शक्ल बदल चुकी है, हालात बदल चुके हैं। वो एक पागल जैसे पागल खाने से छूटा हुआ एक इंसान लग रहा है। इजराइल इस तरह से फिलिस्तीनियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उधर इजराइल फिलिस्तीन के अंदर जेरूशलेम में भी अब फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ना शुरू कर चुका है। उधर गाजा, सेंट्रल गाजा और बॉर्डर का इलाका पूरी तरह से अब टेंट सिटी बन चुका है। देख लीजिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء। मेरे दोस्तों, गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि गाजा के अंदर पोलियो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इजराइल पोलियो की दवा वैक्सीन गाजा के अंदर आने नहीं दे रहा है। उधर इजरायली फुटबॉल फैंस ने बहुत घटिया बात कही। उन्होंने कहा कि गाजा के बच्चों से ज़्यादा वैल्यू इजराइल के बच्चों की है। जैसे जेनोसाइड करने वाला ये इजराइल है, उससे बड़ी घटिया मानसिकता अमरीकियों की है। एक अमरीकी अधिकारी साफ कैमरे पर कह रहा है कि पूरे फिलिस्तीन को मिटा देना चाहिए। सुनिए। Can we get your stance on Palestine? On Palestine? On Palestine, yeah. Delete it. Delete it. Oh my God, that's actually the most intense stance we've gotten. Sir, why should we delete it? Where are you from, Peter? I'm from Texas, You're sir. from Texas? उधर इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों को उनके इलाके में घुसकर परेशान कर रहे हैं। उधर UNRWA के अधिकारी ने कहा कि अभी तक 248 से ज़्यादा हमारे लोग मारे जा चुके हैं। उधर इजराइल अपने घायल सैनिकों को, तस्वीर देखिए, घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए लेके जा रहा है। गाजा के मुद्दे पर इजराइल के पूरे फौज बैठकर मीटिंग कर रही है कि आगे क्या करना है। एक और ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्क स्मिथ ने बरतानिया की गवर्नमेंट से रिजाइन दे दिया है, और रीज़न वही दिया है कि जिस तरह से ब्रिटेन की मानसिकता और ब्रिटेन की सोच और काम करने का तरीका इजराइल का साथ देते हुए फिलिस्तीन के खिलाफ है, मैं ऐसी सरकार के साथ काम नहीं कर सकता। उधर स्कॉटलैंड की मीटिंग होने वाली थी इजरायली डेलीगेशन के साथ, लेकिन इजराइल के नरसंहार को देखने के बाद स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट ने मीटिंग को इजराइल के साथ रद्द कर दिया। बरतानिया के विदेश मंत्री जब इजराइल पहुंचे थे तो नेतन्याहू ने बरतानिया के विदेश मंत्री से मिलने से इनकार कर दिया था। उनके ही देश में बरतानिया के विदेश मंत्री को अपने ही देश में बुलाकर जलील करना कोई इजराइल और अमेरिका से सीखे। बताना चाहूँगा कि यह हुआ इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट जो जारी करने वाला था नेतन्याहू के खिलाफ, तो बरतानिया की नई गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हम इस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। इस वजह से इसका बदला नेतन्याहू ने कुछ इस तरह से लिया कि बरतानिया के विदेश मंत्री जब इजराइल पहुंचे तो मिलने से ही इनकार कर दिया नेतन्याहू। उधर साउथ कोरिया में फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन। Palestine!
Stop, stop, genocide! From the river to the sea! Palestine will be free! From the river to the sea! Palestine will be free! उधर जर्मनी की गंदगी आपको दिखा चुका हूं। ये तस्वीर देखिए किस तरह से एक फिलिस्तीनी समर्थक जर्मन महिला को जर्मन पुलिस ने बुरी तरह से धक्का मारकर मुंह के बल गिरा दिया। जर्मनी की पुलिस रोज इसी तरह से हैवानियत पार कर रही है। उधर 400 से ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज ने इजराइल से मांग की है कि सिविलियंस जो गाजा के अंदर मारे जा रहे हैं उनको बचाओ। इन सभी चिमगांडुओं को यह नहीं पता कि वो तो जानबूझकर फिलिस्तीनी लोगों को और आम लोगों को मार रहा है। ये सब के सब ड्रामा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ना कि इजराइल हमला ना करे और इजराइल लोगों की जान बचाए। उसे बचाना होता तो इतने मारता नहीं। मेरे दोस्तों 10,000 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने जो कैद में रखा है, 24 घंटे में उनको सिर्फ 45 मिनट के लिए ही पानी देता है। तो सोचिए जेल का हाल क्या होता होगा। ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है कि यमन के ऊपर जब इजराइल ने खतरनाक हमला किया तो ये सिर्फ और सिर्फ वॉर क्राइम था और कुछ नहीं। इजराइल ने 1.8 बिलियन डॉलर फिलिस्तीन अथॉरिटी के पैसे सीज कर रखे हैं। वहीं इजराइल अभी भी ये देखिए इस तरह से गाजा पर हमले कर रहा है। अब जो बची कुची इमारतें हैं जो खाली हैं, इजराइल उनको तबाह कर रहा है। इजराइल के हमलों में आम लोग मारे जा रहे हैं, पूरा पूरा परिवार खत्म हो जा रहा है। देखिए जो फिलिस्तीन के लोग वेस्ट बैंक में रहने वाले हैं, वो वेस्ट बैंक से यानी फिलिस्तीनी लोग गाजा के अंदर जैसे तैसे मदद भेज रहे हैं। देखिए حاليا في يافة الناصري بعد انطلاق حملة أياد الرحمة في قرية يافة الناصرة، ومثل ما شايفين يعني حرفيا المئات من المتطوعين والمتبرعين عمالهم يتواجدوا، أيادي من جميع الشرائح، الصغار والرجال والنساء جميعهم على أوبة الاستعداد كانوا لهاي المساعدات. وهو اليوم الثاني في يافة الناصرة، ومع أنه افتتحنا الحملة في ساعات متأخرة من الأمس، ألا وأنه كل هذا الكم من الناس كان حاضر للمساعدة. وهذا بيعكس فلسطيني الداخل إنهن بأول إتاحة كانوا على यमन के सनआ में हुतीज ने यूएन के दफ्तर को सीज कर लिया था, कब्जा कर लिया था। यमन के हुतीज ने वो दफ्तर एक बार फिर से यूएन को सौंप दिया है। नेतन्याहू एक तरफ ये कह रहा है कि हम डील के लिए राजी हैं, लेकिन नेतन्याहू अमेरिकी मीडिएटर से कह रहा है कि आप हमास के आगे बिल्कुल मत झुकिएगा और अमेरिकी सरकार की भी मत मानिएगा। जो मैं कह रहा हूं यानी नेतन्याहू जो कह रहा है बस वो मानिएगा। उस हिसाब से क्लियर लग रहा है कि नेतन्याहू नहीं चाहता है कि डील हो। इजरायली सेटलर्स के जेविश रब्बी लीडर ने कहा कि अल अक्सा हमारी है और ये हमारा टेम्पल बनेगा, यहाँ मतलब इसको तोड़कर हम अपना थर्ड टेम्पल बनाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इजरायलियों का और नेतन्याहू का इरादा क्या है। मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि कल एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था जिसमें इजराइल की राजधानी तेल अवीव में धमाका हुआ था। इजराइल ने खबर नहीं दी कि क्या हुआ कैसे हुआ, जिसमें एक यहूदी की मौत हुई। खबर अब ये आ रही है कि ईरान ने वो हमला किया था, ईरान का उसमें हाथ था, लेकिन ईरान का वो हमला फेल हुआ था। उधर वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया गया है। इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर वेस्ट बैंक के इलाके में पहुंचा, फिलिस्तीन के झंडे को उखाड़ कर फेंक कर इजराइल के झंडे को लहराते हुए कहा कि वेस्ट बैंक से तमाम फिलिस्तीनियों को भगा दिया जाए, हम पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहे हैं। सुनिए और अरब देशों की खामोशी पर लानत भेजिए। תראו, יש כאן אירוע מגה אסטרטגי. הרשות הפלסטינית במאמצים מרוכזים עם הרבה מאוד כסף ואנרגיה מנסה להשתלט מזרחה, לייצר רצף טריטוריאלי גם מצפון לדרום, גם ממזרח למערב, לקטוע את הרצף שלנו. יש כאן גם פגיעה מאוד מאוד קשה נופית, באחד האזורים אני חושב הכי ערכיים, חשובים במדינת ישראל. אנחנו
החלטנו להפוך את הגלגל הזה לאחור. המשך להחלטת הקבינט, אנחנו הולכים להיכנס כאן עכשיו תקופה ארוכה של ריכוז מאמץ, של אכיפה, של הריסות, אנחנו נחזיר כאן את המצב לקדמותו. אני רוצה להודות מאוד לכל אנשי המינהל האזרחי, לאנשי צה"ל, लसार הביטחון, על שיתוף פעולה. मेरे दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन में थोड़ी बहुत मदद हम भेज सकते हैं तो भेज सकें फिलिस्तीन एम्बेसी के जरिए। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।